मदीना की वह सुबह कुछ अलग थी। सूरज निकल तो आया था, मगर उसकी रोशनी में भी एक अजीब सी नरमी थी। हवा हल्की थी, जैसे मस्जिद ए नबवी के चारों तरफ घूमकर अदब से चल रही हो। हरी कुब्बत के साये में बैठी हुई रूहें सुकून महसूस कर रही थीं। सहाबा ए किराम मस्जिद में मौजूद थे। कोई नमाज के बाद खामोशी से बैठा था, कोई कुरान की आयतों में डूबा हुआ था, और कोई बस निगाहें झुकाए दिल ही दिल में दुआ कर रहा था। हर तरफ सन्नाटा नहीं था, मगर हर आवाज में तहजीब थी। रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। उनकी मौजूदगी से ही दिलों को चैन मिल जाता था। ऐसा लगता था जैसे वक्त भी अदब से चल रहा हो। इसी सुकून के बीच अचानक बाहर से कदमों की आवाज आई। कदम तेज थे, थोड़े बिखरे हुए, जैसे चलने वाला इस जगह की रिवायतों से वाकिफ न हो। कुछ सहाबा ने नजर उठाई। एक शख्स मस्जिद की हद में दाखिल हो रहा था। वह एक बुद्धू था। कपड़ों पर सफर की धूल जमी हुई थी। चेहरे पर मासूमियत थी, मगर उस मासूमियत में समझ की कमी साफ झलक रही थी। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं, जैसे वह किसी आम जगह पर आ गया हो, न कि उस मुकाम पर जहां फरिश्ते भी अदब से उतरते हैं। वह चलता रहा, धीरे, फिर तेज, और फिर अचानक रुक गया। उसने चारों तरफ देखा, जगह तलाश की, और फिर वह काम कर बैठा जिसने सबको हिला दिया। मस्जिद ए नबवी के अंदर, उसी पाक जगह पर वह पेशाब करने लगा। एक पल को जैसे सांसें थम गईं। कुछ सहाबा उठ खड़े हुए। चेहरों पर हैरानी थी, फिर गुस्सा, फिर बेचैनी। किसी ने आगे बढ़ना चाहा, किसी की जुबान पर सख्त अल्फाज आ गए। यह क्या हो रहा है? यह कैसे मुमकिन है? मगर उसी लम्हे रसूलुल्लाह की आवाज सुनाई दी। आवाज ऊंची नहीं थी, उसमें डांट नहीं थी, मगर ऐसा असर था कि हर हरकत रुक गई। उसे छोड़ दो। हाथ रुक गए, कदम थम गए। साहबा वहीं ठहर गए। बुद्धू अपने ही हाल में था। उसे शायद पता ही नहीं था कि उसने क्या कर दिया है। उसकी दुनिया में न मस्जिद का एहतराम था, न शहर की तहजीब। थोड़ी देर बाद वह फारिग हुआ। अब उसने नजर उठाई। अब उसने देखा, चारों तरफ लोग हैं, खामोश हैं, उसे देख रहे हैं। उसका दिल जोर से धड़का। उसे एहसास होने लगा कि कुछ गलत हो गया है। उसने पीछे हटने की कोशिश की। कदम लड़खड़ाए, आंखों में डर उतर आया। उसी वक्त रसूलुल्लाह उठे। उनका उठना भी सिखाता था, उनका चलना भी रहमत था। उन्होंने बुद्धू को अपने पास बुलाया। वह सहमते हुए आगे बढ़ा। हर कदम भारी लग रहा था। उसे यकीन था कि अब सख्त बात सुनेगा, डांट पड़ेगी, बेइज्जती होगी। लेकिन जो हुआ वह उसके वहम से भी बाहर था। रसूल ने उससे नरमी से बात की, बहुत नरमी से। उन्होंने मस्जिद का मकाम समझाया, अल्लाह के घर की पाकीज़गी बताई, और यह भी बताया कि यह जगह किस लिए बनी है। न आवाज ऊंची हुई, न चेहरे पर सख्ती आई। हर लफ्ज सीधा दिल में उतरता चला गया। बुद्धू की आंखें झुक गईं। उसका सिर अपने आप नीचे हो गया। उसके अंदर कुछ पिघलने लगा। सहाबा दूर खड़े यह सब देख रहे थे। आज वे भी कुछ सीख रहे थे। फिर रसूल ने फरमाया कि उस जगह को साफ कर दिया जाए, आहिस्ता, बिना किसी शोर के, बिना किसी को जलील किए। मस्जिद फिर से सुकून में आ गई। लेकिन बुद्धू की जिंदगी अब वैसी नहीं रही। वह कुछ कहना चाहता था। उसके होंठ हिले, आवाज निकली, और उसी पल उसकी जबान से जो अल्फाज निकले उन्होंने माहौल को और गहरा कर दिया। रसूल की आंखों में एक हल्की सी मुस्कान उतर आई। मस्जिद ए नबवी एक बार फिर सुकून में डूब चुकी थी। वह जगह जहां थोड़ी देर पहले बेचैनी उतर आई थी, अब फिर से इत्मीनान सांस ले रहा था। साफ की गई जमीन पर पानी की हल्की सी नमी थी, मगर दिलों पर उतर चुकी सख्ती अब पिघलने लगी थी। बुद्धू अभी वहीं खड़ा था। उसके कदम जैसे जड़ हो गए हों। उसकी नजरें झुकी हुई थीं, हाथ कांप रहे थे। वह बार बार सोच रहा था, मैं कहां आ गया था, मैंने क्या कर दिया। उसे लगा था कि अब उसे मस्जिद से निकाल दिया जाएगा। लोग डांटेंगे, शायद कोई सख्त सजा भी मिले। लेकिन सामने जो चेहरा था वह रहमत का चेहरा था। रसूलुल्लाह उसकी तरफ देख रहे थे। उनकी नजर में नाराजगी नहीं थी, सिर्फ समझ थी। बुद्धू ने हिम्मत करके अपनी जबान खोली। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने वहां मौजूद हर दिल को रोक दिया। ऐ
अल्लाह मुझ पर रहम फरमा और मोहम्मद पर रहम फरमा और हमारे अलावा किसी और पर रहम न फरमाना। ये अल्फाज सुनते ही कुछ सहाबा की आंखें फैल गईं, कुछ के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। रसूलुल्लाह मुस्कुराए। वह मुस्कान डांट नहीं थी, वह मुस्कान सिखाने वाली थी। आपने बड़े प्यार से फरमाया, तूने अल्लाह की रहमत को बहुत तंग कर दिया। यह बात कहते हुए उनके लहजे में कोई सख्ती नहीं थी, बस समझ थी। फिर आपने उसे बताया कि अल्लाह की रहमत बहुत वसीया है, वह सबको अपने दायरे में लेती है, कोई उससे बाहर नहीं। बुद्धू ध्यान से सुन रहा था, हर लफ्ज जो उसके दिल में उतर रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि रहमत क्या होती है और इंसान को कैसे बदला जाता है। उसने सिर झुका लिया, आंखें नम हो गईं। साहबा यह सब देख रहे थे। आज वे भी सीख रहे थे कि गलती पर गुस्सा नहीं बल्कि हिकमत कैसे काम आती है। रसूलुल्लाह ने बुद्धू को कोई ताना नहीं दिया, कोई सजा नहीं सुनाई, कोई लफ्ज ऐसा नहीं कहा जिससे उसका दिल टूटे, बल्कि उसे दुआ दी। और जब वह मस्जिद से बाहर जाने लगा तो उसके कदम हल्के हो चुके थे। वह वही शख्स नहीं रहा था जो थोड़ी देर पहले अंदर आया था। उसके दिल में अब डर नहीं था, उसके दिल में शर्मिंदगी थी और उसके साथ सुकून भी। वह रुक गया, पीछे मुड़ा। एक बार फिर उसने मस्जिद ए नबवी की तरफ देखा। अब उसकी नजर बदल चुकी थी। अब वह जान चुका था कि यह सिर्फ इमारत नहीं, यह रहमत का घर है। वह बाहर चला गया और मस्जिद के अंदर एक खामोश दर्स छोड़ गया। सहाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा। आज उन्हें समझ आया कि दिल जीतने का रास्ता सख्ती से नहीं, रहमत से खुलता है। रसूलुल्लाह अपनी जगह पर तशरीफ फरमा हो गए। मस्जिद में फिर से वही सुकून था, लेकिन जो यह वाकया देख चुका था, जो इसे सुन चुका था, उसके दिल में यह हमेशा के लिए दर्ज हो गया। क्योंकि उस दिन मस्जिद ए नबवी में सिर्फ एक बुद्धू नहीं बदला था, उस दिन इंसानियत को रहमत का मतलब समझाया गया था।